फिर 2014 का सेंट्रल का इलेक्शन जब अल्हम्दुलिल्लाह भिजाया था, वहां पर उनका एक उम्मीदवार समाजवादी का पार्टी का उतारा गया था। भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर उम्मीदवार का नाम क्या था पता है? अफसर खान यासीन खान। मत किती मिळाली? 2319 एमएलए बन रहे। फिर 2019 ईस्ट को 2019 में ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यही लाल टोपी वाले ने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया था। ये जो अभी 2 नंबर का धंधा करता है ना, फैसल कॉलोनी वाला, वोट कितने उसको खड़ा किया, उसको वोट कितने मिले? तो 5900। अबे लाल टोपी वाले सुन, इतने वोटों में तो तेरा एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बन सकता है और तू एमएलए और एमपी बनाने के लिए चला है। और भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहा है कि मैं पटक के 32 दांत तोड़ दूंगा। सुन, मेरा बचपन में एक दांत टूट चुका है, 31 ही है मेरे को। एक दूसरा नेता कांग्रेस का, उसका नाम है, कांग्रेस का नेता है, उसने आज के दिन बयान दिया, ने अजीत दादा का बेटा है, पार्टी का है, इब्राहिम भाईजान बंबई में, उसने भाषण देते देते बोला वो बड़ी शेरवानी और वो छोटी शेरवानी दोनों आए थे और पब्लिक को बोला, अब बोले ये बड़ी शेरवानी और छोटी शेरवानी दोनों की शेरवानी फाड़ना है। नीचे से पब्लिक में से आवाज आई, छोटे के मुंह तो तू लगी मत, तेरे को फाड़ देंगे। ये यहां पे आके बैठे हैं, बस ऐसा लगता है कि अपन कुछ भी बोल दो और हम सुन लेंगे। अभी तो जहां जहां महफिल सज रही है औरंगाबाद में, अकबर भाई यकीन मानिए बड़ी बड़ी महफिलें सजा रहे हैं, हर पार्टी वाले महफिल उनकी सज रही है और चर्चा दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं, आज जो हमारे बारे में लोग कहते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जो आ रहा खड़े रह रहा है, जो आ रहा है दिल में जो चाहे वो बोल रहा है। मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाता हूं, इस मुल्क के हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इनके इत्तेहाद की कोशिशों को मजबूत करके आज मजलिस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का और पहुंचाने का काम किया है, वो इत्तेहाद को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है। दोस्तों, एक पैगाम मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। जो डसने वाले हैं इस इलेक्शन में, जो डसने वाले हैं उन्हें रोकना होगा, उन्हीं का जहर उन्हीं में उतारना होगा। अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी चाहिए औरंगाबाद वालों, तो आस्तीन के सांपों को इस बार कुचलना होगा। बहुत है। हद तो ये हो गई है कि आज हमें हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
एकनाथ शिंदे साहब का भाषण सुन के आ रहा था मैं, बोले थे औरंगाबादचं नाव बदलण्याच्या बाबतीत विरोध केला होतं. जे औरंगजेबला मानणारे आहे, सुनो एकनाथराव, हम औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे हम. तुम्हें जो चाहे, जिस नाम से चाहे तुम पुकार लो, लेकिन हमारे लिए, मैं नौजवानों से ये अपील करूंगा, एसीपी साहब आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि जो बैरिकेड्स है वो बैरिकेड्स के ऊपर जोर ना डाले, क्योंकि आप ये समझ ले कि वो बैरिकेड्स अगर गिर गए तो हमारी माएं और बहनें यहां पर बैठी हुई है. ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिसकी वजह से हमारी मस्तूरात, हमारी माएं और बहनों को तकलीफ होगी. खास तौर से यहां पर कुछ नौजवान, मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस बैरिकेड के ऊपर जोर ना डालें. मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, ठीक है बहुत सारे लोग हमसे खफा हुए थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की मोहब्बत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मेरे ये जियाले, मेरे ये नौजवान, आज कितने सारे लोग जो कल तक हमारे साथ नहीं खड़े थे, आज वो हमारे साथ स्टेज के ऊपर मौजूद है. आज बुड्डी लाइन से इरफान शेरा आया है, आज शाकिर भाई आए हैं, आज बहुत सारे हमारे